आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की सारी चीज़ें प्योर हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम जो मार्केट में जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं कि बहुत प्योर है, ये मिल्क प्योर है, घी प्योर है, फ्रूट जूस ये भी प्योर है। हमें ये सारी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद हम उन्हीं चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्योर किसको बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। हमें अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई बार हम भी बोलते हैं कि जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम उस जगह को बोलते हैं कि यहाँ की हवा बहुत ही प्योर है, लेकिन हवा तो गैसेस का मिक्सचर है, उसमें तो बहुत सारी गैसेस है, तो वो प्योर कैसे हो सकती है। तो सिग्निफिकेंटली मतलब साइंटिफिकली किसी भी चीज़ को एयर इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। इसमें वाटर वेपर्स और बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक प्योर चीज़ क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, वो होता है प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है हम हमारे आसपास जितने भी मैटर है ना हमारे आसपास, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं प्योर और दूसरे होते हैं मिक्सचर। अब देखो, फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस और नेक्स्ट है मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, अब मोस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी केम अक्रॉस अवर डेली लाइफ आर मिक्सचर। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें तो मिक्सचर होती हैं। मिक्सचर कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सारी, उस मिक्सचर में, उन चीज़ों के मिक्सचर में एक से ज़्यादा चीज़ें मिलाई गई हैं, इसलिए उसको मिक्सचर कहा जाता है। और मिक्सचर जो है, देखो, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया गया हो, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है होमोजीनियस और एक हिट्रोजीनियस। अलग अलग टाइप के मिक्सचर भी होते हैं। तो इसके बाद हम इनको पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर को वट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखो, अब हमने इनका सिर्फ टाइप पढ़ लिया है कि टाइप कैसे कैसा होता है, कि एक तो प्योर होते हैं और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर किस प्रकार के सब्सटेंस होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड। एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल सिंगल स्टेज है, इसके बाद हम उसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। अब देखो, द सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब देखो, अगर आप किसी ऑक्सीजन के दो एटम्स को अलग अलग करोगे, रहेगी तो ऑक्सीजन ही, हाइड्रोजन थोड़ी ना बन जाएगी वो। सेम ऐसे ही है इसमें, ए सब्सटेंस विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस नॉट फ्रॉम वन और टू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस और बाय एनी नॉन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इसलिए बोल रहे हैं कि एक सब्सटेंस जो ना तो तोड़कर किसी दो प्रकार के सब्सटेंस में जिसको तोड़ा जा सकता, और ना ही उसको दो प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बनाया जा सकता, उसको, और ना ही इसको करने का कोई फिजिकल और केमिकल मेथड पता है, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट जैसे कोई एक ही प्रकार की चीज़ है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन। अब हाइड्रोजन दो होंगे, है तो वो हाइड्रोजन ही, हीलियम और ऑक्सीजन थोड़ी बोल देंगे उसको, है तो वो हाइड्रोजन ही। अब हमने एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। अब देखो, एलिमेंट आर, ये इसकी डेफिनेशन है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है यूनिवर्स का, यानी कि ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिनको जोड़कर और एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे नोबल गैसेज हैं, गैसेस एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वगैरह गैसेस हैं सारी। लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास, Hg हो गया, जैसे Hg क्या होता है, ये तो मरकरी, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें हैं। सॉलिड एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, सिल्वर, सोडियम, ये सारी चीज़ें हमारे पास सॉलिड हैं। सॉलिड, लिक्विड और ये गैसेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे एक ही फॉर्म में, प्योर फॉर्म होती है एलिमेंट्स, यानी कि हमने इसको प्योर हेड्स के अंदर ही तो पढ़ा है।
इसके बाद क्लासिफिकेशन हम मेटल्स की कर सकते हैं किन किन बेसिस पे। एक होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। मेटल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे फर्स्ट मेटल के अंदर एक लस्टर प्रॉपर्टी होती है जो उस जिसकी वजह से उसको पॉलिश किया जा सकता है। मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है या फिर जिन चीज़ों को पॉलिश किया जाए हम उसको मेटल बोल देंगे ऐसे। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये अपने अंदर से पास होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इनका कलर ज़्यादातर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर का होता है। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है उनको वायर्स में उनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। दे आर मिलिएबल। मिलिएबल मतलब उनको उनको बीट किया जा सकता है हैमर के ज़रिए और वो टूटेंगे भी नहीं, यानी कि हम उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जब हम उन पर किसी भी चीज़ से हिट करते हैं तो उनके अंदर से रिंगिंग जैसी आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्या क्या हैं। सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे फर्स्ट ये नॉन लस्टर्स होते हैं। ये इनका थोड़ा कुछ उल्टा ही है। जैसे हमने पढ़ा था कि वो लस्टर्स हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल को हम पॉलिश नहीं कर सकते। हम गैस को थोड़ी ना पॉलिश कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं। मतलब इनमें से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास नहीं हो सकती, बिल्कुल ही नहीं पास हो सकती बहुत सारे नॉन मेटल्स में से। तो दे हैव वैरायटी ऑफ कलर। इनमें बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का कलर अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग। दे हैव सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल और ब्रिटल होते हैं। इसके बाद दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो इनको हिट करके शीट्स में बदला जा सकता, ना ही इनकी वायर्स बनाई जा सकती। दे आर नॉट सोनोरस। अगर हम इनको हिट करेंगे तो इनमें से रिंगिंग जैसी आवाज़ नहीं आएगी। नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज। इनकी डेंसिटी भी बहुत ही कम होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, बहुत सारी गैसेज हैं इसमें। तो जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन हो गई। ये बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब देखो अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट आर मेटल एंड रिमेनिंग परसेंटेज आर नॉन मेटल। अब देखो हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट करेंगे हम मेटलॉइड्स। हमारे आसपास 80% चीज़ें मेटल होती हैं और बाकी की नॉन मेटल्स होती हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होता है, इनको हमने प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इंटरमीडिएट होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की। कॉमन एग्जांपल इसके हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये सारे जो हैं ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। अब देखो कंपाउंड के लिए हमने डेफिनेशन करेंगे उसकी। कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ अ टू or more element chemically combined with one another in a fixed proportion of mass। यानी कि हमने क्या देखना है, कंपाउंड है वो एक प्योर सब्सटेंस है, वो दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइन करके बना हुआ है। अब वो या तो हमने उसको मास के ज़रिए बनाया होगा या फिर किसी और प्रोपोर्शन के ज़रिए बनाया होगा। जैसे हमारे पास सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉल्ट हमारा। तो सोल्ट में हमने उसको किस प्रकार ऐड किया है, हाइड्रोजन है H2O, वाटर है हमारे पास, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमने उसको किस प्रपोर्शन में माना है वो डिपेंड करेगा हमने किस चीज़ के ऊपर बनाया है। अब देखेंगे कि यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगी प्रॉपर्टीज़ करवाएंगे कंपाउंड्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे लास्ट वीडियो में जो है इसी वीडियो के जो लास्ट वीडियो बनेगी इस चैप्टर के लास्ट तक, वो वीडियो का उस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर के आपको लिंक दूंगी, फिर उसके बाद आप उसमें से करेंगे। ओके, थैंक